नववी कक्षा तृतीय पाठ गोदोहनम। इस पाठ का परिचय स्पष्टीकरण अच्छी तरह से हमारा हो चुका है। सिर्फ ये डाउट है मुझे कि न्यू बुक जिनके पास नहीं है शायद उनके पास ये पाठ नहीं होगा, तो उनके पास शब्दार्थ भी नहीं होंगे। तो राइटिंग वर्क क्या क्या करना है मैंने बताया है। उसके साथ अगर टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास तो मैं आपको शब्दार्थ दे दूँगी, ऐसे कहा था। तो यहाँ पर इस स्लाइड पर शब्दार्थ है। करना इतना ही, आपको ही रीड करोगे सब कुछ आप, लेकिन सिर्फ संस्कृत टू संस्कृत जो शब्दार्थ है यही आप लिखोगे, बाकी का सिर्फ रीड करना है। तो सबसे पहले तो जिनके जिनके पास टेक्स्ट बुक में ये लेसन नहीं है गोदोहनम, ये शब्दार्थ लिखोगे। वीडियो को देखकर अच्छी तरह से जो भी इंस्ट्रक्शन दिए है वो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर कर संधि संयोग शब्द, व्याकरणात्मक शब्द, पद्य, पद्यों के अन्वय, उनका अनुवाद, ये सब लिखने के बाद आपको करनी है शुरुआत अभ्यास प्रश्नों की। जो अभ्यास प्रश्न भी मैं यहाँ पर अलग अलग स्लाइड में आपको बता रही हूँ, कैसे सॉल्व करने हैं ये बताऊँगी। आप अभ्यास प्रश्न टेक्स्ट बुक में लिखोगे। जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में लिखने हैं वो टेक्स्ट बुक में, जो नोटबुक में लिखने हैं वो नोटबुक में। लेकिन यह पाठ अच्छी तरह से हमारे सबके टेक्स्ट बुक में है या नहीं पता नहीं, इसलिए इस पाठ के टोटल क्वेश्चन 7 है। तो ये 7 के 7 क्वेश्चन आप सब नोटबुक में ही लिखोगे। और एक ज़रूरी बात, लेसन जब चल रहा है तो इन बिटवीन लेसन के नोट्स आप मेल पर सेंड नहीं करोगे। सबमिशन डेट जो है उसी दिन आप लेसन विथ नोट्स सबमिट करोगे, क्योंकि रेगुलर स्कूल में हम यही करते हैं, सबमिशन के दिन पूरा लेसन सबमिट किया जाता है। तो इन बिटवीन वीडियो हो गया कि नोट्स सबमिट करना बंद कर दो, सिर्फ सबमिशन डेट पर ही। और ये लेसन आप सबमिट करोगे मुझे कमिंग मंडे यानी 10 अगस्त को। मंडे के दिन ये लेसन आपको सबमिट करना है विथ ऑल नोट्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एकपदेन उत्तरत। एकपदेन उत्तरत, यह जब क्वेश्चन होता है यानी आपको यह आंसर वन वर्ड ही लिखना होता है। तो वन वर्ड आंसर जब लिखते हैं तो ज़रूरी बात होती है क्वेश्चन में किम सर्वनाम का कौन सा रूप आया है, यानी विभक्ति, वचन या पैटर्न किस प्रकार का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति। कुत्र यानी कहाँ। तो कभी कभी कुत्र के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कभी सप्तमी का होता है। तो ये हमें प्रश्न निर्माण का ज्ञान है, तो ये ध्यान में रखकर किम सर्वनाम की जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन है उसी के अनुसार आपको आंसर वन वर्ड यानी एक पदेन यानी वन वर्ड में लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है कति। कति यानी संख्यावाची होता है। किमर्थम, किस लिए, रीज़न पूछा गया है, लेकिन वन वर्ड ही। कानि, प्रथमा या द्वितीया बहुवचन। कह, प्रथमा एक वचन। क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड कर कर आंसर एक पदेन यानी वन वर्ड में लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, यानी फुल सेंटेंस में आंसर होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी फोकस हमें किम सर्वनाम के शब्दों पर ही करना पड़ता है, लेकिन आंसर पूरे सेंटेंस में लिखना है। जैसे मल्लिका चंदनस्य मासपर्यंतम धेनुः कथम अकुरुता। मल्लिका चंदनः च मासपर्यंतम धेनुः, गाय को कथम किस तरह से अकुरुताम किया, क्या किया उसके साथ ही आपको यहाँ बताना है। पूर्ण वाक्य न उत्तर। कालः कस्य रसम पिबति, काल किसका रस पीता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर पूर्ण वाक्य नंबर 3, किम वदति, क्या कहा। पूर्ण वाक्य न उत्तर जब लिखते हो तो घटमूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः, जो भी आंसर है वो पूरा लिखना है इति वदति। इस तरह से आंसर पूर्ण वाक्य न के लिए लिखना ज़रूरी होता है। घ, इसमें किम, फिर से किम, दृष्टवा क्या देखकर, धेनुः ताडनस्य
वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखकर धेनु के मारने का रियल का रीज़न क्या है वो बताया। लास्ट में है किम, क्या कारणम आसीत, क्या कारण था। किम सर्वनाम का रूप देखकर पूर्ण वाक्य में जो आंसर रहेगा वो आप लिखोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। और प्रश्न निर्माणम ये क्वेश्चन होता है एक पदेन और पूर्ण वाक्य न के ऑपोजिट में। यहाँ पर अधोलिखित शब्द देखकर आपको लिंग वचन विभक्ति समझकर किम सर्वनाम का प्रयोग यहाँ करना होता है। जैसे मल्लिका सखी भी ही सह, सखी भी ही, सखी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का तृतीय बहुवचन है। तो ये समझकर आपको किम सर्वनाम स्त्रीलिंग तृतीय बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर करना होता है। वैसे ही ख में स्वप्रातराशस्य स्य यानी कौन सी विभक्ति कौन सा वचन कौन सा लिंग आता है। मोदकानी लिंग वचन विभक्ति। चतुरतम ये क्वालिटी बेस है इसलिए कीदृश का प्रयोग होता है। नंदिनी दीर्घ इकारांत लिंग वचन विभक्ति समझकर किम सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न निर्माण में करना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मंजुषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड दिए हैं, भावार्थ लिखना है। भावार्थ यह प्रश्न हमें पठित अवबोधनम में अन्वय के ऑप्शन में आता है। अन्वय के ऑप्शन में यहाँ पर हमें आता है। तो यह मंजुषा के शब्द देखकर आपको यहाँ ये क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नोटबुक में ही लिखोगे। पहले पूर्णतः से ये पैसेज लिख लोगे और समझकर इसके आंसर्स पूर्ण करोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। घटनाक्रमानुसारम लिखत। यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं, इन्हें आपको लेसन रीड कर सीक्वेंस से लिखना है। कभी सेंटेंस का भावार्थ दिया जाता है, वो समझकर सिक्वेंशियली यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए हैं 8। ये 8 सेंटेंस को अच्छी तरह से सीक्वेंस से लिखना है। सिर्फ नंबरिंग लिखोगे नहीं, क ख ग घ इनको सीक्वेंस से लिखोगे नहीं, पूरा सेंटेंस सीक्वेंशियली आपको लिखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति। टेक्स्ट बुक में ये लेसन है या नहीं पता नहीं, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन नोटबुक में लिखने के लिए कह रही हूँ। एक यहाँ पर उदाहरण दिया है आपको, स्वामिन प्रत्यागता अहम अस्वादय प्रसादम। स्वामी मेरे आने के बाद तुम इस प्रसाद का आस्वाद लो। ये किसने किससे कहा? कहो। मल्लिका ने कहा है चंदन को। चंदनम प्रति किसने कहा? जो कहता है वो प्रथमा में आएगा, जिसे कहा गया है वो द्वितीय विभक्ति में। उसी तरह से ये आगे के सेंटेंस रीड करो, पाठ समझकर, वीडियो देखकर ये सॉल्व करो किसने किसी सेंटेंस कहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पाठस्य आधारेण प्रदत्तपदानां संधिच्छेदं वा कुरुत। कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्द के संधि या संधि विच्छेद करने हैं। जैसे क शिवास्ते, यह है संधि, इसका संधि विच्छेद करना है। मनः हरः, इसका संधि करो। सप्ताहांते संधि शब्द है, संधि विच्छेद करो। नेच्छामि, वर्ड समझकर संधिच्छेद आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य विभाज्य। प्रकृति प्रत्ययों को समझकर विभाजित करना है या उनको संयुक्त करना है। इसके लिए आप आधार ले सकते हो प्रत्यय पाठ का। वर्ड समझो, जैसे करणीयम, अणीय प्रत्यय आता है यहाँ पर। इसके लिए प्रत्यय और धातु समझकर आपको यहाँ पर लिखना है। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड कर समझकर, समझ में नहीं आ रहा है तो प्रायोगिक टेक्स्ट बुक का यूज़ करो व्याकरण के लिए, या मेरे जो वीडियोज़ है प्रीवियस वीडियो आपके, उनका यूज़ करो। वो देखकर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझकर सॉल्व करने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट तासिका तक धन्यवाद।